उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्टार ड्रॉ करना है। स्टार कहाँ मिलेगा, तो टूल बॉक्स में आपको ऑप्शन मिलता है पॉलीगॉन टूल, इस पर क्लिक करना। और पॉलीगॉन टूल के अंतर्गत सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको एक स्टार, इस स्टार पे आपको क्लिक करना है और इस स्टार को कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम इसी स्टार का एक डुप्लीकेट बना लें, तो कंट्रोल डी से मैंने डुप्लीकेट बनाया और इसको एक अलग रखा है यहाँ पे अभी के लिए। इसका कोई अभी फिलहाल काम नहीं है, पर फिर भी हमने इसको एक अलग बना के रखा है, क्योंकि जो हम बनाएंगे उसमें और एक नॉर्मल दोनों में यहीं पे डिफरेंट आपको बताएंगे कि किस प्रकार का लगेगा ये। ठीक है, अब बाई डिफॉल्ट अपना जो स्टार है उसमें पॉइंट कितने आ रहे हैं, अपने 5 आ रहे हैं। ठीक है, और अब इस पे जो 5 पॉइंट आ रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ हमें इसके एक पॉइंट तरफ ध्यान देना है, जो अपना लेफ्ट तरफ वाला पार्ट आ रहा है ना, ये सिर्फ इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इस पार्ट को हमें क्या करना है, अभी इसके सभी पार्ट देखें तो अंदर तरफ से ओपन है सारे, इसको अपने को कवर करना है, मतलब इनको पैक करना है इस वाले पार्ट को। तो इसको कवर करने के लिए क्या करना है, आपको फ्री हैंड टूल में जाना है और यहाँ से किसको क्लिक करेंगे, 2 पॉइंट लाइन को, और 2 पॉइंट लाइन के द्वारा ये जो पार्ट आपका आ रहा है इसको इस प्रकार से पूरा कवर कर लेना। ठीक है, अब एक लाइनिंग हम इसी के पास से लेफ्ट डायरेक्शन से बनाएंगे और इसको ये जो लाइन बनाई है ना, इसके मिड में लाके इस तरह से जोड़ देंगे, यानी सिर्फ इसी पार्ट को हमने पूरा कंप्लीट इधर भी किया है, प्लस एक लाइनिंग यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में। इसके बाद आपको अपने स्टार को सिलेक्ट करना है और इसका ये जो सेंटर पार्ट आ रहा है यहाँ पे गाइडलाइन को लेकर आना है। ठीक है, तो गाइडलाइन को लाने के लिए हम यहाँ से रूलर बार से क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को बिल्कुल यहाँ डाउन में लेकर आएंगे। आ गया सेंटर में। चाहे तो थोड़ा और जूम करके देख लेना, अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंट आता है तो आपको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो डिजाइन सही नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसी प्रकार फिलहाल चाहे तो लेफ्ट से ला सकते हैं, लेकिन लेफ्ट की जरूरत नहीं है अपने को, मैन बस इसका सेंटर पॉइंट सेट करना है, तो वो यहाँ पे अपना आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो अपनी लाइनिंग आ रही है, जो आपने अभी इस स्टार के लेफ्ट वाले पार्ट पे टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इसको ड्रॉ किया है, इसकी साइज में इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, साइज में इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, तो आपको ये जो लाइन आ रही है इसको सेलेक्ट करना है और ये जो आपका शेफ टूल आ रहा है इस पे क्लिक कर देना। शेफ टूल पे करो तो, नहीं तो सीधे सीधे पिक टूल से शिफ्ट से बता देती हूँ। पिक टूल से इस लाइनिंग को सिलेक्ट कर लेना और कीबोर्ड से प्रेस कर देना शिफ्ट को। ठीक है, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद इस लाइनिंग के किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखना और क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को मूव कर देना। आप देख रहे हो लाइनिंग बन गई है, साइज बड़ी हो गई इसकी ऑटोमेटिक। इस लाइनिंग की साइज आपको काफी बड़ी रखनी है। ठीक है, मिनिमम इतना। सेंटर पार्ट के लिए अपने को जो है लेफ्ट तरफ से गाइडलाइन लानी पड़ेगी, नहीं तो बार बार इस पर क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट तरफ से भी ये जिस प्रकार टॉप से गाइडलाइन लाए इसी प्रकार लेफ्ट से ले आना, तो ये यहाँ अपन इसका सेंटर पॉइंट सेट कर देंगे। फिलहाल ये जो लाइनिंग आपने एक बनाई है, इसी लाइनिंग के आपको डुप्लीकेट बनाने हैं, तो आप इसी लाइनिंग को सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल डी से क्या कर देंगे, इसके डुप्लीकेट। अब ये जो डुप्लीकेट है इसको कहाँ रखेंगे, तो इस डुप्लीकेट को स्टार के लेफ्ट वाले पार्ट पर ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ मिड के एरिया में। फिर वापस से इसी को कंट्रोल डी करेंगे और इसको सेम सेट कर देंगे कहाँ पे, एकदम कॉर्नर तरफ। एक को यहाँ सेट कर दिया हल्का सा, एक को यहाँ सेट किया है और एक को इधर, मतलब तीनों लाइनिंगों को इस प्रकार से सेट कर दिया। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो लाइनिंगों को अगर हम क्लिक करके देखें तो इन हर एक लाइनिंग का सेंटर पॉइंट ये यहाँ आ रहा है, इन तीनों के ही सेंटर पॉइंट आपको यहाँ लाकर मिलाना है। कहाँ पे, स्टार के सेंटर पॉइंट पे। तो आपको क्या क्लिक करना है, इस पे एक बार क्लिक करो, ये आई मेन सर्कल वाली पोजीशन, इसको क्लिक को प्रेस करते हुए यहाँ इसके सेंटर पार्ट पे छोड़ दो। आ गया इसका सेंटर पार्ट यहाँ पे। अब इसी प्रकार सेकेंड लाइनिंग को क्लिक करो, इसका भी जो सेंटर पार्ट है उसे भी यहाँ लाके छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार जो लास्ट वाली लाइनिंग है इस पे भी क्लिक करके इसका भी जो सेंटर पार्ट है उसको यहाँ पर लाकर छोड़ दो। आ गए तीनों के सेंटर पार्ट।
अब ये वाली जो लाइनिंग है सिर्फ हमने सपोर्ट के लिए ली थी, तो इस लाइनिंग को आप चाहो तो डिलीट कर लो। कौन सी? ये वाली। इसका काम खत्म हो गया। बस इसका काम इतना ही था कि ये बराबर बैलेंस में इन लाइनिंगों को सेट करना था। ठीक है, अब तीनों लाइनिंग के मैंने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, सेंटर पॉइंट स्टार के सेंटर पॉइंट पे सेट कर दिए। अब बस मुझे इन्हें रोटेट करना है, इन लाइनिंगों को, और मुझे हर एक लाइनिंग के डुप्लीकेट बनाने हैं। मतलब 3 लाइनिंगें हैं तो तीनों के ही अलग अलग डुप्लीकेट बनाने हैं। तो डुप्लीकेट के लिए आपको मैंने एक ऑप्शन से बताया था, किसका यूज कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। तो आप इसके लिए क्या करें, अरेंज में जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन में जाएं, और किसको क्लिक कर दो? रोटेट को। आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर ले और इसको उठा के ले आओ। ठीक है, अब एक लाइनिंग पर आप क्लिक करो और क्लिक करके ये पूछ रहा है कि इसका एंगल कितना रखना है। तो आप चाहें तो इसका एंगल मिनिमम 60-70 के अप्रोक्स रख सकते हैं। फिलहाल हम इसको कर देते हैं 72 के समथिंग। और इसकी कॉपी कितनी लेते हैं, तो इसकी कॉपी आपको करनी है एक की जगह पे 4। एक एक लाइनिंग की कितनी कितनी कॉपी करनी है? 4-4 कॉपी करनी है। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। आया कुछ इस प्रकार का। सेकेंड लाइनिंग पे भी क्लिक करो, इसको भी सेम वही एंगल वही कॉपी में क्या कर दो? अप्लाई। इसी तरह फर्स्ट वाली लाइनिंग को भी सिलेक्ट करो, सेम एंगल सेम कॉपी क्या कर देंगे? अप्लाई। अभी तो कुछ ऐसा बना है कि समझ से बाहर जाएगा ये, और समझना भी थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन इसी से एक बहुत बेहतरीन डिजाइनिंग हम निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी उसको समझना। फिलहाल अपनी गाइडलाइन का काम खत्म हो गया है, चाहो तो हटा सकते हो या अभी के लिए रोक लो, क्योंकि अपन इसका जो सेंटर पॉइंट बाद में सेट करेंगे उससे अपने को ठीक आ जाएगा ये। अब आप देखो कि ये जब हमने 4-4 कॉपी की तो एक मकड़ी का जाल आपके सामने तैयार है ना। अब मतलब पूरा पैक रास्ता है, इसमें से रास्ता आप लोगों को बनाना है। रास्ता कैसे बनेगा? तो रास्ता बनेगा, अब आप अभी तक आपने ध्यान दिया था इस स्टार के केवल लेफ्ट वाले पार्ट पे, अब आपको प्रॉपरली इसमें ध्यान देना है इसी स्टार के राइट वाले पार्ट पे। लेकिन उससे पहले ये जो अपन ने एक स्टार बनाया था, इस स्टार को हटा दो यहाँ से, क्योंकि अपने को अब इन लाइनिंगों से स्टार को निकालना है ना। अब ये जो लाइनिंगें बनी है इसमें राइट वाले पार्ट में ये वाली लाइन आ रही है, ये लास्ट वाला बॉक्स, यानी राइट तरफ से देखो तो फर्स्ट वाला और लेफ्ट तरफ से देखो तो लास्ट वाला। इस बॉक्स पे ध्यान देना है, इस बॉक्स पे ध्यान ये देना है कि बस इसको कवर करना है। कवर करने के लिए वापस आपको 2 पॉइंट लाइन पे क्लिक करना है और ये जो पार्ट है इस पे पूरा इस प्रकार से इसको कवर कर लेना। ठीक है, अब क्या काम बचा है अपना? अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो पार्ट मैंने पैक किया है यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक का, ये अभी जो लाइनिंग है ये एरिया मुझे प्लेन करना है। मतलब इनमें से ये लाइनिंग ऊपर तो आनी चाहिए, लेकिन ये लाइनिंग इसमें नहीं आनी चाहिए, यहाँ से इन्हें हटाना है। तो जब कई सारे ऑब्जेक्ट हमने ऐसे क्रिएट कर रखे हों और उन ऑब्जेक्ट के किसी एक पार्ट को हमें प्लेन करते हुए निकालना है, यानी उसमें जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं लाइनिंगों के या अन्य ऑब्जेक्ट के वो हटाने हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन से यूज होता है, वो मिलेगा आपको क्रॉप टूल के अंतर्गत 4th नंबर का ऑप्शन, जिसका नाम है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। क्या मिलेगा? क्रॉप टूल के अंतर्गत मिलेगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन। इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके ये जो राइट वाला पार्ट आ रहा है इसमें ये वाली जो लाइनिंगें आ रही हैं इनको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ आप क्लिक को दबाते हुए इन लाइनिंगों को सिलेक्ट कर लो, हो गई डिलीट। इसी प्रकार इसको भी डिलीट कर दो, हो गया प्लेन एरिया। अब ये जो कुछ छोटा मोटा बचा हुआ है उसे आप अपने आधार पे थोड़ा थोड़ा कवर कर लो। हालांकि वैसे भी हम इसमें कलर फिल कर देंगे तो ये इतनी लाइनिंग ये वाली मालूम नहीं पड़ेगी, छोटी मोटी कोई कमी है उसे आप हटा सकते हो। गया ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्लेन। अब इसी तरह ये जो डाउन में आ रहा है इसी के जस्ट डाउन में, कहाँ से? ये गाइडलाइन के इधर से लेकर के यहाँ तक का, ये भी पूरा आपको प्लेन करना है। तो सेम इसी ऑप्शन से प्लेन कर दो। तो मान लो ये मैंने यहाँ से उठाया, इन सभी को डिलीट किया, हट गया। ये जो कॉर्नर आ रहा है इसको जूम करके और फिर डिलीट कर लो, हट गया। ठीक है, अब ये तो प्लेन हो गया, ये वाला भी प्लेन हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक कॉर्नर तो ये निकला, एक कॉर्नर ये निकल करके ये यहाँ तक चाहिए, मतलब इस वाली लाइन तक चाहिए जिसमें से ये लाइन मुझे हटानी है। तो इसमें भी सेम आप क्लिक को प्रेस करते हुए इस लाइनिंग को डिलीट कर देना।
हट गया, यानी एक ये लाइन, एक ये वाला और एक ये, इन 3 पार्ट की अपने को जरूरत पड़ेगी, 1 2 और ये छोटा वाला 3। तो 2 पार्ट अपन ने प्लेन तैयार कर लिए और एक ये छोटा वाला पार्ट, इसका कॉर्नर निकल के आ ही रहा है, ठीक है। अब इसमें स्मार्ट फिल टूल के द्वारा इन तीनों पार्ट में कलर फिल कर लो, 1 2 3, हो गया। अब अभी ये हमने सेट किया, आप चाहो तो इसमें थोड़ा मल्टी कलर वगैरह कर लो, तो उसके लिए हम मल्टी कलर के लिए क्या करेंगे, पहले तो पिक टूल से उस पार्ट को सिलेक्ट कर लो, इसके बाद टूल बॉक्स में लास्ट में जाओ, इंटरएक्टिव फिल टूल में किसी भी ऑप्शन पे, सॉरी गलत बोल दिया, किसी भी पार्ट पे टॉप तरफ से जिस एंगल में घुमाना है उधर वहां पर कर्सर को लेकर के आओ, ये 2 सर्कल रेक्टेंगल आ गए यहाँ पे। अब इसमें ये जो टॉप वाला रेक्टेंगल आ रहा है इस पर क्लिक करो और इसकी प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी बार में कोई भी कलर ले लो इसका, तो जैसे मान लो हम चाहते हैं कि इधर ये कलर ले लें और इस तरफ इसी का लाइट वेट जो कॉम्बिनेशन में बनाए वो ये ले लेते हैं और इसका रेशो थोड़ा इस प्रकार से बना दें, हो गया। यही कलर मुझे यहाँ फिल करना है, तो इस पे क्लिक कर दो और ये कॉपी प्रॉपर्टी पे जाकर के सेम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना, आ गया कॉपी प्रॉपर्टी के द्वारा। अब ये जो शेड्यूल है सर्कल जो कलर का वो एक जैसा हो रहा है, इसको अपोजिट कर दो, जो डार्क वाला बॉक्स है उसको उठा करके आप यहाँ सेट कर दीजिए और जो लाइट वाला बॉक्स है उसे उठा करके यहाँ सेट कर दीजिए, रेशो और थोड़ा सा कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। आ गया। अब ये जो छोटा वाला पार्ट है सेम इस पे भी यही स्टेप रिपीट कर दो और इसमें भी वही शेड्यूल रख लो, तो इसमें भी हमने क्लिक किया और सेम हमने एक तो यही कलर कर दिया है और अगले वाले बॉक्स को मैं फिर से इसको क्लिक किया और अगले वाले में मान लो हम थोड़ा सा ब्लैक शेडेड देना चाह रहे हैं तो एक ब्लैक रख लिया। अब इसी को इधर सेट कर दो चाहो तो, और ये जो ब्लैक शेडेड है इसको इस तरह से सेट कर देना कि यहाँ कॉर्नर पे हल्का सा ब्लैक शेडेड दिखाई देना चाहिए, बस ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है नहीं तो वो पूरा ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देगा, हल्का सा कॉर्नर ब्लैक लेंगे, ठीक है। इतनी बात आ गई सभी को समझ में, यानी इस पूरे मकड़ी के जाल में से ये 3 ऑब्जेक्ट निकालने अपने को, वो अपन ने निकाल लिए। अब इन तीनों को ही मुझे घुमाना है अलग अलग एंगल में, तो इन तीनों को घुमाएंगे कहाँ से, तो वहीं से जहां से इन लाइनिंगों के सेंटर पॉइंट सेट करते हुए इन्हें घुमाया था। तो अभी आप अगर अपने जो पार्ट आपने निकाला है मतलब जो तैयार किया है ऑब्जेक्ट, उस पर अगर आप क्लिक करें तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा है, इसके सेंटर पॉइंट को आप बोलो कि भाई यहाँ नहीं आना है, आपको कहाँ लेकर आना है, इसको यहाँ आना चाहिए, आ गया यहाँ पे। इसी तरह सेकंड वाले पे भी क्लिक करो और इसका भी सेंटर पॉइंट स्टार के सेंटर पॉइंट पे सेट करो, और जो थर्ड वाला है इस पे भी आप क्लिक करो और इसका भी जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ सेट करो। आ गई बात इतनी समझ में। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो सारा जंजाल नजर आ रहा है बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सिलेक्ट कर लो और आ जाइए आउटलाइन में जाके इसको क्या कर देंगे, नो आउटलाइन। तो आप देखेंगे कि सिर्फ इतनी डिजाइनिंग आपकी निकल गई, बाकी का सारा ऑब्जेक्ट आपका हट चुका है। अब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट करो, सेम एंगल जो आपने पहले लिया था उसी एंगल में उतनी ही कॉपी तैयार कर लो इसकी, बाकी का काम वो खुद करेगा। सिर्फ हमने एंगल दिया कितना 72, कॉपी कितनी है 4, इसको कर दो अप्लाई, घुमा, सेकेंड वाला फिर सिलेक्ट करो 72 डिग्री में, इसको रोटेट कर दिया और ये जो छोटा सा पार्ट था इसको भी सिलेक्ट करके सेम इसी पोजीशन में सेट कर दो, आया। अब अगर आप इसे देखें तो आपका एक ये स्टार कंप्लीट है, लेकिन थोड़ी सी अगर कुछ कमी लगे तो वो हम बाद में क्लिक के द्वारा कर सकते हैं। तो एक स्टार तो ये है आपका और एक स्टार आपका ये है, जिसमें अगर मैं चाहूँ तो ये जो एक और है इसमें भी इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा मान लो मैंने मल्टी कलर कर दिया, टॉप तरफ मैंने इसको दे दिया सेम कलर जो इसमें फर्स्ट वाले में दिए हैं और डाउन तरफ भी मैंने इसमें दे दिया लाइट वेट कलर, और इसको मैंने सेलेक्ट करके आउटलाइन में जाके कर दिया नो आउटलाइन। अब बताओ दोनों स्टार में कौन सा स्टार आपकी डिजाइनिंग में रखना पसंद करोगे,
क्या हुआ इसमें, कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग है वो भी स्टार है, ये भी स्टार है, इसमें भी 5 पॉइंट है, इसमें भी 5 पॉइंट, लेकिन कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, तो जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसे डिफरेंट लेआउट में कन्वर्ट करना है तो कोरल बखूबी कई सारे ऑप्शन देता है जिनका हम यूज कर सकते हैं। हालांकि इस डिजाइनिंग को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था मेरा, वर्चुअल सेगमेंट को समझाना। उस वर्चुअल सेगमेंट के लिए इतनी स्टेप हमने अप्लाई की, क्योंकि डायरेक्ट अगर बता देती दो ऑब्जेक्ट को जोड़ करके सीधे सीधे तो वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। चाहते तो हम दो रेक्टेंगल रख करके ओवरलैप करते हुए और बीच का जो पार्ट है उसको हटा सकते थे, उससे भी वर्चुअल सेगमेंट समझ में आ जाता कि बीच वाले पार्ट को ये क्या कर देगा, यहाँ से डिलीट कर देगा। लेकिन इस डिजाइनिंग में हमें वो चीज कंफर्म समझ में आ गई कि भाई किस प्रकार का कंटेंट रहे, तब वर्चुअल सेगमेंट को याद किया जा सकता है। तो जहाँ रास्ता नहीं हो वहां भी कोरल में रास्ता बनाने के लिए वर्चुअल सेगमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसमें कोई अगर जो आपने बनाया है इसमें कोई स्पेस वगैरह हो, जैसे देखो इसमें हल्का फुल्का स्पेस आ रहा है, ये स्पेस हमें क्लिक से कवर करना पड़ेगा। वैसे अगर जो सेंटर पॉइंट सेट करते हैं वो बिल्कुल फिक्स सही कर रखा हो, हल्का फुल्का भी मार्जिन कम नहीं किया हो, तो वो खुद कर देगा। और हल्की सी भी अगर कमी रख गई तो ये जो कमी है ये यहीं आएगी, है ना। अब इसी प्रकार इन सबको कवर कर लो हल्का हल्का सा, ताकि ये लाइनिंग नहीं दिखाई दे। इस ऑब्जेक्ट को भी एरो के द्वारा हम सेट कर लेते हैं प्रॉपर। एरो से ही थोड़ा थोड़ा सेट करना है इसको, इसको भी थोड़ा सा मार्जिन कम कर दो इसका। इसको भी अब थोड़ा सा इधर सेट कर दो। ठीक, अब बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर दो, ताकि बार बार ये सेट करने की परेशानी नहीं आए। और फिर कंट्रोल डी से जितने चाहे उतने डुप्लीकेट आप इसके बना सकते हो और अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप तैयार हैं आगे के लिए तो मैं आगे का ऑब्जेक्ट और बता सकती हूँ। नहीं हो, ठीक है, तो आज ये बनाना है और इसी से रिलेटेड 3D फॉर्मेट में आप लोगों को और जो है ग्रुप में सेंड करूंगी। ये कंप्लीट होने के बाद ऑप्शन सेम ही यूज होंगे, पर उसका डायरेक्शन और अलाइनमेंट आपको खुद देखना पड़ेगा कि इसे किस तरह से क्रॉप करेंगे, तब जाके इसमें मल्टी कलर बनेंगे और किस तरह से 3D फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, स्टेप रिपीट तो नहीं करवाना इसका। ठीक है।